तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को। और इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का मेन पर्पस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में बैक लगने के चांसेस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारा चैनल का मेन मोटिव ये होता है कि कोई भी चीज़ें आपको टू द पॉइंट पहुँचाई जाए और ऐसी चीज़ पहुँचाई जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और हो सकता है ये जो आपको नोट्स दिख रहा होगा, इसका जो स्टडी मटेरियल यूट्यूब में मिल जाए आपको, लेकिन वो जो वर्जन है वो कुछ अलग वर्जन है। लेकिन हमारा यहाँ मेन वर्जन होगा क्या, अंडरस्टैंडिंग, यानी हिंदी में इस चीज़ को समझना क्या उसका प्रोसीजर होगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के। अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बस अपने प्यार और सपोर्ट को हमारे चैनल के माध्यम से दिखाइए, तो ताकि और भी बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले टीओसी के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर साइंस का वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ब्रांच होता है। And how efficiently problem can be solved on the model of computation using an algorithm, यानी किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक एल्गोरिथम की मदद से, एक कंप्यूटेशन टेक्निक की मदद से। ओके, अब हम बात करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इसमें होता है ऑटोमेटा थ्योरी एंड लैंग्वेज, दूसरा होता है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, तीसरा होता है आपका कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप सारे टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ होती हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका ऑटोमेटा थ्योरी एंड लैंग्वेज। ये क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द वेरियस मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर, यानी ये डील करता है किसके द्वारा? डेफिनेशन के द्वारा और प्रॉपर्टी के द्वारा, वेरियस मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटर के मदद से। ओके, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो आपका आता है फाइनाइट ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर ट्यूरिंग मशीन। ये आपका क्या है? ऑटोमेटा थ्योरी है। उसके बाद आपका है कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। ये क्या करता है? इट डील्स विथ व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी कंप्यूटेड बाय द मॉडल, यानी क्या कंप्यूट किया जाए और क्या कंप्यूट नहीं किया जाए, इसमें ये मदद करता है हमें कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करे, क्या उसका प्रोसीजर होगा। अगला आपका है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट ग्रुप्स द कंप्यूटेबल प्रूफ बेस्ड ऑन देयर हार्डनेस, यानी उसके हार्डनेस पे कंप्यूटेबल जो प्रूफ होता है ये प्रोवाइड करता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी होता है वो। उसके बाद हम बात करते हैं मेन पर्पस ऑफ टीओसी, यानी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का मेन पर्पस क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डेवलप द फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द कंप्यूटेशन दैट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड कंप्यूटर, यानी ये क्या करता है? जो फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल होता है उसको डेवलप करने में मदद करता है, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या होते हैं टीओसी के अंदर। तो पहला आपका आता है सिंबल्स। तो बेसिकली अगर आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ा होगा, अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा, तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक सिंबल देखने को मिला होगा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, या फिर अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें जो नंबर सिस्टम होता है वो आपको देखने को मिला होगा। तो सिंबल बेसिकली क्या होता है? तो इट इज़ अ कैरेक्टर, जैसे ए से लेके जेड तक हो गया, 0 से लेके 9 तक हो गया। उसके बाद इसी में आपका प्लस माइनस, ये सारे स्पेशल जो कैरेक्टर आते हैं वो सिंबल के अंदर ही आते हैं। उसके बाद आपका आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि एन अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट एंड नॉन इम्पटी सेट ऑफ सिंबल, यानी जो अल्फ़ाबेट होता है वो फाइनाइट और नॉन इम्पटी सेट ऑफ सिंबल होता है, यानी वो फाइनाइट होता है और वो इम्पटी नहीं होता। अगर हम इसके नोटेशन की बात करें किस तरीके से इसको डिनोट हम करते हैं, तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, समेशन मार्क जिसे कह सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल है 0 to 1 इज़ द सेट ऑफ बाइनरी अल्फ़ाबेट, A to B is the set of lower case letters and plus ampersand and modulus is the set of special character। उसके बाद आपका अगला जो टर्मिनोलॉजी आता है वो आता है आपका स्ट्रिंग, जिसे हम लोग वर्ड कहते हैं। तो स्ट्रिंग इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स चूजन फ्रॉम द सेम अल्फ़ाबेट, यानी स्ट्रिंग एक प्रकार का फाइनाइट सेट ऑफ सीक्वेंस होता है, सिंबल होता है, जिसको हम चूज़ करते हैं एक अल्फ़ाबेट के द्वारा। जैसे हम बात करें 0 1 1 0 0 110, ये क्या है? एक प्रकार का स्ट्रिंग है जिसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं? 0 और 1 आपका यूज़ हुआ है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बताया गया है कि सिंबल से मिलकर क्या बनता है? अल्फ़ाबेट बनता है, और अल्फ़ाबेट के मिलने से क्या बनते हैं? स्ट्रिंग्स बनते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका आता है इम्पटी स्ट्रिंग। तो यहाँ से आपको इम्पटी नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो खाली चीज़ें होती हैं, यानी द इम्पटी स्ट्रिंग इज़ द स्ट्रिंग विथ 0 ऑकरेंस ऑफ सिंबल, यानी इसमें कोई भी सिंबल ना हो, वो आपका क्या कहलाता है? इम्पटी स्ट्रिंग कहलाता है। इसको हम डिनोट किस तरीके से करते हैं? इसको हम जो एप्सिलॉन कह सकते हैं, या फिर ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर इसको हम डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किस तरीके से स्ट्रिंग के लेंथ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ द नंबर ऑफ सिंबल इन द स्ट्रिंग, यानी जितने नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं स्ट्रिंग के अंदर वही उसका लेंथ होता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई मॉडुलस ऑफ
W। यहाँ पे दिया गया है एक एग्जांपल जिसका स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो बताया गया है 9 है। उसके बाद आता है कि कॉन्केटेशंस ऑफ द स्ट्रिंग, यानी बेसिकली जो दो स्ट्रिंग्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पे x और y दिया गया है, इसका मल्टीप्लिकेशन जैसे हम बात करें s इंटू टी, तो s और t को क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो s और t का आपका जो चीज़ है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका इसी के अंदर आता है पावर ऑफ एन अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट का पावर किस तरीके से रिप्रेजेंटेड किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि इफ सिग्मा इज एन अल्फ़ाबेट वी कैन एक्सप्रेस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ द सर्टेन लेंथ फ्रॉम दैट अल्फ़ाबेट बाय यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी ये बेसिकली क्या है कि स्टेटमेंट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं, जो स्ट्रिंग के लेंथ को रिप्रेजेंटेड करता है। जैसे हम बात करें सिग्मा का पावर 1 यानी 2 का पावर 1 यानी 2, केवल 2 स्ट्रिंग होंगे 0 और 1। अगर सिग्मा स्क्वायर करें तो 2 का पावर 2 यानी 4 स्ट्रिंग होंगे, यानी 00 01 10 11। उसके बाद अगर हम 3 की बात करें तो 3 होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी ऐड होती जाएंगी। आगे हम जैसे बढ़ेंगे सारी चीज़ों को देखते जाएंगे, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसमें एक अगला पॉइंट कह रहा है कि द सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा इज यूजुअली डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार इज इक्वल टू क्लेंस क्लोजर। यानी जो सिग्मा स्टार वाला प्रॉपर्टी होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लींस क्लोजर को रिप्रेजेंटेड करता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है उसका एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ तक आई होप वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ताकि और भी बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। और मेरा मोटिव ये है कि मैं किस तरीके से आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ, और काफ़ी कम समय में बहुत सी चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।